दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सुबह 6 बजे का अलार्म तो बजता है लेकिन कंबल के बाहर एक हाथ निकालते ही ऐसा लगता है कि नहीं आज थोड़ी देर और। पूरा दिन ठंड में निकल जाता है और रात को गिल्ट होता है कि भाई आज फिर से पढ़ाई नहीं हुई। तो भाई ठंड बढ़ रही है, साथ ही में बोर्ड्स की टेंशन भी, लेकिन सिलेबस वहीं खड़ा है। तो मतलब आपका पूरा दिन भी सोते हुए और शिवरिंग में निकल रहा है। तो भाई अगले कुछ ही मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा ऐसी विंटर सर्वाइवल रूटीन जो आपको सर्दी से तो बचाएगी ही बचाएगी और आपको बोर्ड्स में 95% भी दिलवाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विंटर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है और उसको दूर करने के तरीके, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ऐसी विंटर सर्वाइवल रूटीन जो भाई आपको देखकर मजा आ जाएगा। तो भाई सबसे पहली प्रॉब्लम है द बेड ट्रैप। तो भाई मतलब बेड पे पढ़ना मतलब कि नींद को दावत देना। आप 15 मिनट बेड पर किताब लेकर बैठोगे ना, आपको नींद आ जाएगी, है ना। सही आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो भाई इसका सोल्यूशन देखो। टिप 1, डेस्क ओवर बेड। आपको बेड पे नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है चेयर पर। अब चेयर पर बैठोगे ना, आपके ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचेगा कि आप एक्टिव मोड पे है, ना कि स्लीप मोड पर। अगर आप बेड पर पढ़ोगे ना, आपकी बॉडी में भाई पहले से ही एक बेचैनी सी महसूस होगी कि सो जाता हूं सो जाता हूं सो जाता हूं। लेकिन भाई आपको पढ़ना है चेयर पर। चेयर पर पढ़ने से भाई ब्रेन एक्टिव मोड पर रहेगा और आप सही से पढ़ पाओगे। भाई दूसरी प्रॉब्लम है अर्ली डार्कनेस। अब भाई सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी। अब भाई रातें बड़ी होने की वजह से दिन तो बहुत जल्दी ढल जाता है और आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि भाई दिन तो खत्म हो गया, अब आराम से बैठ जाता हूं, पढ़ना छोड़ देता हूं। लेकिन भाई इसको दूर करने का तरीका लेकर आया हूं। टिप 2, ब्राइट लाइट थेरेपी। आपको पढ़ना वहां पर है जहां पर प्रॉपर लाइटनिंग हो। अब भाई प्रॉपर लाइट्स होंगी ना जहां पर, आपकी बॉडी में एक अवेकनेस होगी कि मैंने तो भाई पढ़ना है। आप एक्टिव मोड पर रहोगे, आपको नींद भी कम आएगी। लेकिन आप कम लाइट में अगर पढ़ते हो ना, आपकी बॉडी में एक लेजीनेस रहेगी, भाई आपको एक लेस एनर्जी वाला फील होगा और आपको ये लगेगा कि भाई मैं तो सो जाता हूं, दिन तो खत्म हो गया। अब लेकिन आपको वहां पढ़ना है जहां पे प्रॉपर लाइटनिंग हो। अपने रूम्स में लाइट लगवाओ ताकि आप सही से पढ़ पाओ और आपके ब्रेन में एक्टिव मोडनेस रहे। तो भाई प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, हैवी मील्स। भाई सर्दियों में सुबह उठते ही ना आपको ब्रेकफास्ट में खाना होता है परांठा, जैसे कि गोभी का, जैसे कि आलू का, जैसे कि मूली का, और रात में आपका मन करता है कि फास्ट फूड खाने का, जैसे बर्गर चाउमीन। लेकिन ये बहुत गलत है, आपको जंक फूड और परांठास अवॉइड करने हैं। और आपको खाना क्या सोल्यूशन पढ़िए। टिप 3, ईट लेस एनर्जी। आपको खाने हैं भाई ड्राई फ्रूट्स और आपको पीना है सूप या गर्म पानी, जिससे कि आपकी बॉडी में एनर्जी आए, ना कि लेजीनेस। तो आपको भाई हैवी फूड्स अवॉइड करके खाने हैं लाइट एनर्जी वाले फूड। तो भाई चौथी और सबसे मेन प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन। भाई सर्दियों में ना तो आपको प्यास लगती है, इसीलिए आप पानी भी नहीं पीते, इसलिए आपको हो जाती है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी। भाई पानी की कमी होने के कारण ना आपका ब्रेन बिल्कुल जाम हो जाता है, आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं क्या सोच रहा हूं, बिल्कुल आप सुध बुध खो बैठते हैं। इसीलिए आप सोल्यूशन पढ़िए। ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर एवरी आवर। आपको भाई हर एक घंटे में ना थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहना है ताकि आपकी बॉडी एक्टिवनेस रहे और आप हाइड्रेटेड फील कर सको। भाई अब मैंने आपको विंटर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं बता दी और उसके सोल्यूशन भी बता दिए कैसे उनको दूर करते हैं। अब आपके सामने आने वाला एक ऐसा विंटर स्टडी रूटीन जो आपको भाई जीरो से हीरो बना देगा। 95% सोर्स फॉर्मूला एंड कंक्लूजन। तो चलिए आपको बताता हूं विंटर सर्वाइवल रूटीन। भाई ये है आपके सामने विंटर सर्वाइवल रूटीन का टाइम टेबल। भाई इसको फॉलो करके ना आपको जीरो से हीरो बनने पर कोई नहीं रोक सकता। 7 से लेके 7:30 बजे के बीच में आपको उठना है और थोड़ा सा गर्म पानी पीना है और साथ ही में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, मतलब लाइट स्ट्रेचिंग करनी है बॉडी में। फिर भाई 7:30 से 9:30 के बीच में आपका दिमाग फ्रेश होता है, आपको पढ़नी है मैथ्स और सोल्व करने हैं 20 से 25 क्वेश्चन जो कि सबसे आपको मुश्किल लगते हैं। फिर 9:30 से 10:30 के बीच में आपको खाना है ब्रेकफास्ट, और भाई ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए आपकी। 10:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में भी आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश फील करता है। आपको पढ़नी है साइंस, जो कि फिजिक्स या केमिस्ट्री में से पढ़ना, क्योंकि उसमें होते हैं हार्ड कांसेप्ट्स। फिर 1:30 से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में आपको खाना है लंच और थोड़ी सी सनलाइट जरूर लेनी है ताकि आपकी बॉडी एक्टिव मोड में रहे और जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो कम रिलीज हो। फिर 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में आपको पढ़ने हैं स्लाइट वाले सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश या हिंदी, या आप एसएसटी का मैप वर्क भी पढ़ सकते हैं। फिर 4:30 से लेकर 5 बजे तक के थोड़ा सा लेना है हमने रेस्ट, उसमें आप चाय पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं और साथ में थोड़ी सी रनिंग या जंपिंग भी कर सकते हैं ताकि बॉडी एक्टिव मोड में रहे। अब भाई 5 से 8 के बीच में आपको पढ़ने हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे कि एसएसटी या बायोलॉजी, जिसमें आप भाई थ्योरी और डायग्राम्स दोनों पर फोकस करेंगे। फिर 8 से लेकर 9 बजे के बीच में डिनर। अब भाई डिनर होना चाहिए फैमिली के साथ बैठकर डिनर करना है और भाई अपनी सारी फीलिंग्स फैमिली के साथ शेयर करनी है, क्योंकि वही आपके सच्चे मित्र हैं। भाई आपको अच्छी राह पर वही पहुंचा सकते हैं और कोई नहीं। तो
अपना भाई डिनर अपनी फैमिली के साथ करना है। और एक और बात का ध्यान रखना, उस टाइम आपके पास फोन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोन को दूर करके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है डिनर वाला, जो कि 8 से 9 का रहने वाला है। फिर आपको भाई 9 से लेकर 10:30 बजे तक रिवीजन करनी है। जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। अगर आपको लगता है कि आपको सारा कुछ आता है, रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो आप PYQ सोल्व करो उस टाइम पे। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सोल्व करना उस वाले टॉपिक्स पर जो आपने पूरे दिन में पढ़े हैं। एक बार पढ़ लीजिए, रिवीजन एंड PYQ, सोल्व वन सैंपल पेपर या PYQ सेक्शन। फिर भाई 10:30 बजे आपको आपका फेवरेट काम जो कि सोना है वो आपको करना है। अब भाई नींद आपकी पूरी 8 घंटे की होनी चाहिए, नींद में नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि भाई अगर नींद प्रॉपर होगी ना तभी आप पूरा दिन एनर्जेटिकली फील करोगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये वाला टाइम टेबल का भाई आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ताकि भाई आप 0 से हीरो बन सको। तो भाई आपने ये वाला टाइम टेबल जरूर फॉलो करना है। भाई मैंने भी यही फॉलो किया था, आपने जरूर करना है। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे और आपको रिवीजन का टाइम भी मिल रहा है, प्रॉपर सोने का टाइम भी मिल रहा है, फैमिली के साथ बिताने का टाइम भी मिल रहा है, और हर एक टाइम को देखकर मैंने आपको ये टाइम टेबल दिया है। ठीक है भाई, समझ आ गया? एक बार जरूर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। भाई देख लो, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इस टाइम टेबल का, बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल है ये। तो भाई इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करना और याद रखना भाई, ठंड सिर्फ एक मौसम है, आपके सपनों की रुकावट नहीं। अगले 30 दिन तय करेंगे आपकी मार्कशीट। तो भाई क्या आप सब तैयार हैं सर्दी को हराने के लिए? तो भाई अभी जाओ, एक गर्म कप चाय का लेके आओ और अपनी चेयर पर बैठो, और साथ ही में कमेंट में लिखो आई एम अ बोर्ड वॉरियर। और भाई अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना सारे बोर्ड अपडेट्स के लिए। तो भाई ऑल द बेस्ट।